हाय गाइस, VNS क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज लेकर के आया हूँ फिर एक नई क्लास। और आज की भी क्लास होगी आपकी यूपी जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की। तो फिर देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये पार्ट 7 होगा। ठीक, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और उत्तर प्रदेश के नक्शे में किस तरह से यमुना नदी निकलती है और कहाँ तक जाती है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, ये है आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, ये है उत्तराखंड। ठीक, कौन सा है? ये उत्तराखंड है। ये जो आपकी यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के वही स्थान, वो अगर स्थान की बात करें तो उसे बंदरपुर कहते हैं, जो उत्तर काशी के पास पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? बंदरपुर उत्तर काशी के पास पड़ता है। ठीक, जहाँ जिसे कि यमुनोत्री कहते हैं। ठीक, तो फिर वहाँ से जब ये यमुना नदी चलते हुए आती है तो देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर है और उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती हैं। यह स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्थान है आपका, अभी बताते हैं। पहले देखिए कि कैसे चली जाती हैं, कहाँ तक जाती हैं। ठीक, तो ये जो स्थान है आपका, ये स्थान है आपका सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। यहीं से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, और वहाँ से बाद फिर पश्चिमी सीमा को लगते हुए नीचे को आती हैं और धीरे धीरे जाते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। कहाँ समाहित होती हैं? सहारनपुर से चलते हुए गंगा नदी में प्रयागराज में समाहित हो जाती हैं। ठीक, और फिर गंगा नदी में मिलने के बाद यहाँ से यमुना नदी गंगा नदी के ही साथ चली जाती हैं, यहाँ से अलग नहीं होती हैं। जो गंगा नदी आती है वो यमुना नदी के थोड़े ऊपर से आती है। वो भी कहाँ से आती है? वो भी उत्तराखंड से ही आती है। और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसे देखिएगा आप। देखिए, सबसे पहले आपकी चंबल नदी है, फिर बेतवा नदी है और फिर उसके बाद केन नदी है। और ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। एक नदी ऊपर से आती है जिसे हिंडन नदी कहते हैं, जो कि यमुना नदी में ही मिल जाती है। और इसी के साथ ये सभी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे आपके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसके पहले का आपकी पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, उत्तर प्रदेश पश्चिमी सीमा दर्शाती है। कौन? यमुना नदी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को लगती हुई आती है, तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, पश्चिमी सीमा का पता चलता है। ठीक, अगर प्रदेश की बात की जाए तो किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर दक्षिण है, ये आपको पता ही होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यार आपका, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 यमुना नदी की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले यूके यानी कि उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाद चलने के बाद HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में जाती है। और हिमाचल प्रदेश से घूमते हुए फिर उत्तराखंड में आने के बाद ये 4 क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन आपकी जो 5 राज्य हैं उनको देखेंगे अगर हम, तो हिमाचल प्रदेश के बाद या 4 मतलब हरियाणा में ज़िले में हरियाणा राज्य में भी प्रवेश करती हैं और दिल्ली में आती हैं और उसके बाद यूपी में
आकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी नदी अगर आकर के बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो जो छोटी नदी होती है जो आती है और मिलती है वो सहायक नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ। जैसे यमुना तो गंगा की सहायक नदियाँ है, उसी तरह यमुना की भी कुछ छोटी मोटी सहायक नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हिंडन नदी, फिर चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये कुछ नदियाँ जो हैं ये सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की। ये जो हिंडन नदी है और चंबल और बेतवा है और केन है, अगर हिंडन की बात करें तो ये यमुना के लेफ़्ट साइड से यानी कि बाएं साइड से आकर के मिलती है, जबकि चंबल, बेतवा और केन दाएं साइड से आकर के मिलती है। ठीक, ऐसे भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी किधर से आकर के किस नदी में मिलती है। ठीक, तो फिर ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 47 है, यमुना नदी जो है 19 जनपदों से होकर के गुजरती है। कितने जनपद से? 19 जनपदों से होकर के यमुना नदी गुजरती है। ठीक, एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है इस तरह का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? यमुना नदी के किनारे प्रमुख स्थान कौन कौन से बसे हुए हैं? तो इनको देखें तो सबसे पहले जैसे कि आगरा है, मथुरा है, इटावा है, प्रयागराज है, ये सभी जो नगर हैं ये मुख्यतः कहाँ बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। इस टॉपिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49, यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं उनमें से जो बेतवा नदी है वो यमुना में कहाँ आकर के मिलती है, यानी कि यमुना में कहाँ समाहित होती है, ये आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पास किसका अस्तित्व खत्म होता है, कुछ इस तरह से, जैसे कहाँ पास अपने बड़ी नदी में समाहित होती है, कुछ इस तरह से जैसे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसी तरह जो प्रश्न है आपका यमुना नदी से रिलेटेड, यानी कि यमुना की सहायक नदी जो बेतवा है और वो कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, उससे सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए ताकि जो है वो उनको भी फ़ायदा पहुंच पाए। और यहाँ पास कुछ एक पुराना प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और उसका नाम यहाँ पर आया है। तो अगर मैं पूछता हूँ, कोशिश करिएगा आप लोग बताने की, इसी तरह रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे अगर कभी कोई बीच में आएगा तब। ठीक, तो फिर सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपकी सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं। वे नदियाँ जो अपने अस्तित्व किसी बड़ी नदी में मिला के बन जाती, जैसे बेतवा तो नदी मिल रही किस में? यमुना में। ठीक, तो ये बेतवा किसकी सहायक हो जाएगी? बेतवा सहायक हो जाएगी आपकी यमुना की। ठीक है, बेतवा सहायक हो जाएगी यमुना की। और इससे जो प्रश्न बनते हैं पहले ये देख लेते हैं फिर पूछते हैं। तो ये हमीरपुर नामक ज़िले में उत्तर प्रदेश के कहाँ समाहित होती है? यमुना में समाहित है। अगला क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो केन नदी से रिलेटेड है। केन नदी भी आपकी सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ मिलती है, कहाँ सहायक होती है, किस ज़िले में समाहित होती है यमुना में? तो ये बांदा ज़िले में, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। तो ये था आज के लिए आपका जो क्वेश्चन था, जो आज का आपका पूरा होता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो हम क्वेश्चन आपसे पूछने वाले थे वो प्रयागराज से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले वीडियो में हम प्रयागराज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को बताना क्या है प्रयागराज के बारे में। देखिए, प्रयागराज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पास संगम है 3 नदियों का। किसका? 3 नदियों का यहाँ पास संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा है, यमुना है और एक आपकी अदृश्य रूप से सरस्वती नदी है। 3 नदियों के संगम है, इसलिए प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है।
ठीक है। और प्रयागराज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, और प्रयागराज में क्या होता है, आप लोग बताने की कोशिश करिए। देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में। कब कब लगता है? हर 12 साल में। कौन सा मेला? कुंभ मेला लगता है। और अगर अर्धकुंभ की बात करें तो ये 6 साल में लगता है। अर्धकुंभ कितने साल में लगता है? 6 साल में लगता है। और जो प्रत्येक वर्ष लगता है उसे कौन सा मेला कहते हैं? माघ मेला कहते हैं। कौन सा कहते हैं? माघ मेला कहते हैं।